Hello girls, today we will start with a new topic that is from Unit 1 and Chapter 4. ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गिरियाट्रिक्स, और कई जन इसको जीरियाट्रिक्स भी बोलते हैं। स्पेलिंग इसकी है GERIATRICS। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको गिरियाट्रिक्स से ही पढ़ूँगी और बताऊँगी। तो गिरियाट्रिक्स क्या है? गिरियाट्रिक्स का शाब्दिक अर्थ ज़रा चिकित्सा, ज़रा से है बढ़ती हुई उम्र, ज़रा यानी कम नहीं है बल्कि बढ़ती हुई उम्र। तो गिरियाट्रिक्स का शाब्दिक अर्थ ज़रा चिकित्सा या वृद्ध परिचर्या है, अर्थात बुजुर्गों के स्वास्थ्य की देखभाल। विकास के विज्ञान और नित्य नए अन्वेषणों से बुजुर्ग या वृद्धावस्था की कोई निश्चित आयु नहीं है ऐसा पता चलता है, किंतु प्रत्येक व्यक्ति उम्र के ऐसे पड़ाव पर पहुंचता है जहां उसमें युवावस्था जितनी ऊर्जा क्षमता अनुभव नहीं होती। वृद्धावस्था वह अवस्था है जहां व्यक्ति स्वयं आत्मनिर्भरता से कार्य करने में अक्षम हो जाता है और उसमें विभिन्न शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और जैव रासायनिक परिवर्तन दिखलाई देने लगते हैं, जिनमें लगातार या उत्तरोत्तर क्षीणता या कमी आती जाती है। गिरियाट्रिक सिंड्रोम में व्यक्ति को वर्टिगो, बार बार गिरना, अस्थियों का आसानी से टूट जाना, स्वयं को उपेक्षित महसूस करना आदि आते हैं। गिरियाट्रिक्स के अंतर्गत वृद्ध व्यक्तियों के स्वास्थ्य की देखभाल इस तरह से की जाती है कि इस दौरान उनमें उपस्थित अन्य रोगों और अक्षमताओं का भी उपचार किया जा सके, साथ ही शारीरिक और मानसिक संबल प्रदान किया जा सके। यह चिकित्सा के साथ साथ मानसिक दुविधाओं और शारीरिक अक्षमताओं को ध्यान में रखते हुए देखभाल करने की प्रक्रिया है, जिससे बुजुर्ग या वृद्ध अपने आप को अकेला, उपेक्षित, अनुपयोगी और समाज व परिवार से दूर न समझें और अपना जीवन मुख्य धारा में रहकर जी सकें। आई एम श्योर आपको ये समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ गिरियाट्रिक्स। नाउ अब हम इसी का जो दूसरा एक तरह से कह सकते हैं पर्यायवाची, जिसको हम कहते हैं वृद्धावस्था। गिरियाट्रिक्स एक देखभाल है जो हम वृद्ध लोगों की करते हैं, और वृद्ध से ज़्यादा हम कह सकते हैं कि अक्षम और रोगों से ग्रसित और जो आत्मनिर्भर नहीं है उन लोगों की जो चिकित्सा या देखभाल की जाती है उसको गिरियाट्रिक्स कहा जाता है। और ये हम समझ सकते हैं कि ये सारी चीज़ें किससे रिलेटेड है? उम्र के बढ़ने से, या जो सामान्य भाषा में हम कहते हैं वृद्धावस्था से। तो वृद्धावस्था वह अवस्था है जिसमें शरीर अशक्त हो जाता है, क्षीण हो जाता है, और इस अवस्था में निर्माणात्मक तंतुओं का निर्माण भी कम हो जाता है। वृद्धावस्था में शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ मानसिक परिवर्तन भी होते हैं, जिसके प्रभाव से वृद्धजन की स्वादेंद्रियां तक प्रभावित हो जाती है। शारीरिक शक्ति के क्षीण होने के साथ साथ सभी अंग धीरे धीरे शिथिल पड़ने लगते हैं, जैसे कार्य करने की गति धीमी हो जाती है, आँखों की ज्योति कम हो जाती है, कानों से कम सुनाई देने लगता है आदि। ऐसा शरीर का निर्माण करने वाले तंतुओं का कम या ना बनने के कारण होता है। यानी इस अवस्था तक आते आते निर्माणात्मक प्रक्रियाएं जो है वो शरीर में कम या बंद हो जाती हैं। शरीर में कोलेजन क्या होता है? अस्थियों को जोड़ने वाला मांसपेशीय तंतु। तो शरीर में कोलेजन की वृद्धि के कारण शरीर के लचीलेपन में भी कमी आ जाती है, त्वचा में झुर्रियाँ पड़ने लगती है, जोड़ों में दर्द, वजन सामान्य से कम या अधिक हो जाता है, दांतों की समस्या के साथ बालों का रंग सफ़ेद होने लगता है। तो हम बात करेंगे यहाँ वृद्धावस्था की परिभाषा की। किसी जीव में बीतते समय के साथ एकत्रित होने वाले परिवर्तनों को वृद्धावस्था या उम्र का बढ़ना या एजिंग कहते हैं। मनुष्यों में उम्र का बढ़ना शारीरिक, मानसिक और सामाजिक परिवर्तनों की एक बहुआयामी प्रक्रिया को दर्शाता है।
समय के साथ वृद्धावस्था के कुछ आयाम बढ़ते और फैलते हैं, जबकि अन्य में गिरावट आती है। जैसे प्रतिक्रिया का समय घट सकता है या कम हो सकता है। प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन। जैसे आपने कोई प्रश्न किया तो वो उसका उत्तर देने में कुछ समय लगा सकते हैं, जबकि बुद्धिमत्ता या अनुभव या दुनिया की जानकारी बढ़ सकती है। उम्र का बढ़ना सभी मानव समाजों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो जैविक बदलाव को दर्शाता है। व्यक्ति की कालानुक्रमिक उम्र, जिसको हम बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल एज, कार्यात्मक उम्र के साथ यानी फंक्शनल एज के साथ पूरी तरह से जुड़ी नहीं होती। अर्थात किन्हीं दो व्यक्तियों की आयु समान हो सकती है, किंतु उनकी मानसिक और शारीरिक क्षमताएं भिन्न हो सकती है। तो आपने देखा होगा कई बार 80 साल का व्यक्ति है, वो भी बहुत एक्टिव है, और कई बार 60 ईयर्स के अंदर ही या 60-65 साल में ही शरीर में अक्षमता पनपने लगती है। वृद्धावस्था जीवन की सबसे आखिरी अवस्था होती है। इस समय कई शारीरिक, मानसिक, जैव रासायनिक परिवर्तन होते हैं, जिनका प्रभाव उनकी पोषण संबंधी आवश्यकताओं पर भी पड़ता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों में दर्द, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, पाचन संबंधी बीमारियां, हृदय रोग आदि की संभावनाएं बढ़ जाती है। हम यहाँ पर जितने भी परिवर्तन की हमने बात करी, शारीरिक, मानसिक, जैव रासायनिक, उसको हम 1 बाय 1 लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वृद्धावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन। इसमें सबसे पहले इसकी बात करेंगे त्वचा, केश और नाखून की। तो वृद्धावस्था में त्वचा महीन और पतली होने लगती है, क्योंकि त्वचा के नीचे सब क्यूटेनियस फैट यानी वसा का क्षरण होने लगता है, जिससे त्वचा लटक जाती है और झुर्रियों के रूप में दिखाई देती है। यानी जो सामान्य अवस्था में हमारी त्वचा के नीचे जो वसीय परत है, वो वृद्ध अवस्था में धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, कम होने लगती है, और इससे क्या होती है, स्किन जो होती है वो लटक करके झुर्रीदार आपको दिखाई देती है। म्यूकस झिल्ली सूखने लगती है। स्वाद की जो पसीने की ग्रंथियाँ, श्वेत ग्रंथियाँ हैं, वो घटने लगती है, जिससे पसीना पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाता। बाल या केश पतले और सफ़ेद या ग्रे होने लगते हैं, क्योंकि केशों की जड़ों में उपस्थित मेलेनिन जो तत्व है वो कम और निष्क्रिय होने लगता है। नाखून आसानी से टूटने वाले हो जाते हैं और आकार में भी चपटे होने लगते हैं। नेत्र और दृष्टि, आँखें या नेत्र भी झुर्रीदार हो जाते हैं और धंसे हुए प्रतीत होते हैं। आईलिड्स, जो हमारा जो पलकों के ऊपर का हिस्सा है, आईलिड्स लटक जाती हैं, साफ दिखाई नहीं देता। ज़्यादातर चश्मे की आवश्यकता होने लगती है। दूर का दिखाई देना कम हो जाता है। नेत्र संबंधी रोग उभरने लगते हैं, जैसे मोतियाबिंद, ग्लूकोमा आदि। इसी के साथ जो नेक्स्ट सिम्टम है या जो नेक्स्ट परिवर्तन है वो है वजन, भार में। साधारणतः सामान्य वजन से अधिक या कम वजन हो जाता है ना। वृद्धाओं को देखा होगा, या तो बहुत मोटे होते हैं या उनका वजन एकदम कम होने लगता है, जिससे शारीरिक सक्रियता भी कम होने लगती है। निर्माणात्मक तंतुओं के कम या न होने से कमजोरी और थकान महसूस होती है। शारीरिक अक्षमता महसूस होने लगती है। नेक्स्ट है शारीरिक आकृति या कंकाल तंत्र। तो अस्थियों में कैल्शियम की कमी के कारण वृद्ध लोग कमर से झुक जाते हैं और रीढ़ की हड्डी मुड़ या झुक जाती है। व्यक्ति स्वतंत्र रूप से चल नहीं पाता, क्योंकि संतुलन नहीं बनता, अतः छड़ी या लाठी के सहारे की आवश्यकता होने लगती है। वृद्धों के अस्थियों में पुनरावशोषण होने लगता है, यानी रीएब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया होने लगती है, जिससे अस्थियां कमज़ोर और ब्रिटल, भुरभुरी हो जाती हैं और अस्थि विकृति रोग, जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, हो जाता है। यानी जैसे, क्योंकि शरीर को अपनी विभिन्न क्रियाओं के लिए जब कैल्शियम की आवश्यकता होती है तो वो क्या करते हैं, हड्डियों में से कैल्शियम को खींचने लगते हैं। तो जो कैल्शियम एक बार जमा हो गया है उसका वापस रीएब्जॉर्प्शन होता है, और जिससे अस्थियां कमज़ोर और ब्रिटल हो जाती हैं। इसी में है दांत। तो कैल्शियम की ही कमी और इसके पाचन और अवशोषण के उचित तरह से न होने के कारण दांतों की समस्या दिखाई देती है। कई बार दांत गिर जाते हैं या टूट जाते हैं, जिनके स्थान पर
नकली दांत या बत्तीसी लगाकर कार्य किया जाता है। दांत और मसूड़े कमज़ोर हो जाते हैं, दांत सड़ने लगते हैं, जिससे डेंटल कैरीज हो जाती हैं और भोजन चबाने में भी मुश्किल होने लगती है। और यही वजह है कि हम प्रयास करते हैं कि बुजुर्गों को नर्म भोजन उपलब्ध कराएं। इन्हीं परिवर्तनों में एक आता है सुनने की क्षमता। तो उम्र के बढ़ने के साथ साथ कम सुनाई देना भी एक समस्या के रूप में सामने आता है। कई अनुसंधानों या शोधों के अनुसार यह समस्या स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में अधिक पाई जाती है। 4000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि सुनने में इन्हें समस्या आ सकती है, यानी बहुत ज़्यादा जो आवाज़ होती है उसको भी सुनने में इनको प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है पाचन तंत्र। तो आहार नाल से निकलने वाले स्राव की मात्रा कम होने से पाचन की समस्या या अव्यवस्था होने लगती है। इसी प्रकार आहार नाल के क्रमानुकंचन की गति और प्रक्रिया भी धीमी हो जाती है, जिससे इनमें उपस्थित भोजन आगे नहीं बढ़ पाता और व्यक्ति को कब्ज, बवासीर आदि की समस्या होने लगती है। इसी प्रकार यकृत की क्रिया भी धीमी हो जाती है, जिससे प्रोटीन और वसा के पाचन में समस्या उत्पन्न होती है। यकृत पाचन क्रिया और भोजन के उपापचयन में मुख्य भूमिका निभाता है और उसके कम क्रियाशील होने से पाचन की समस्या वृद्धावस्था में अवश्य दिखाई देती है। छोटी आंतों की दीवार की पेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, जिसके कारण भोजन का अवशोषण सही प्रकार से नहीं हो पाता, अतः शरीर में पौष्टिक तत्व पहुंच नहीं पाते और उनकी कमी हो जाती है। नेक्स्ट जो चेंज है वो है स्वभाव में परिवर्तन या बिहेवियरल चेंजेस। वृद्धों का स्वभाव चिड़चिड़ा, क्रोधी और गुस्सैल हो जाता है। व्यवहार जिद्दी बालकों की भांति हो जाता है और इसका मुख्य कारण तंत्रिका तंत्र में अव्यवस्था, यानी नर्वस जो सिस्टम है उसके अंदर अव्यवस्था हो जाती है। हार्मोन असंतुलन, आर्थिक विपन्नता, संवेगात्मक तनाव और सामाजिक स्थिति में परिवर्तन आदि हो सकते हैं। यानी ये सारे कारण हैं जिनकी वजह से उनके स्वभाव में आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। सेवानिवृत्ति के बाद यानी रिटायर होने के बाद कई बार इनके मन में निराशा भर जाती है और अवसाद या डिप्रेशन की स्थिति आ जाती है। वे अपने आप को अकेला महसूस करने लगते हैं। बच्चे दूर या पास अपने परिवार और ज़िंदगी में व्यस्त हो जाते हैं, जिससे वे स्वयं को परिवार व समाज से उपेक्षित, अनुपयोगी और तिरस्कृत महसूस करने लगते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक कारण है जिससे उनके वृद्धावस्था में या वृद्धपन के लक्षणों में अचानक से वृद्धि होने लगती है। इसी प्रकार से परिवर्तन की हम बात करें तो उसमें है सक्रिय तंतुओं की संख्या में कमी। विभिन्न शोधों से पता चलता है कि वृद्धावस्था में सक्रिय कोशों, तंतुओं और ऊतकों की संख्या में काफ़ी कमी हो जाती है। विशेषकर हृदय, मस्तिष्क उपास्थि, वृक्क और अस्थि पेशियों के कोशों की संख्या में कमी हो जाती है, जिसका पुनर्निर्माण भी नहीं होता। इसीलिए इन अंगों की क्रियाविधि नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। नेक्स्ट लक्षण है संयोजी तंतुओं का कठोर होना। तो वृद्धों के शरीर में उपस्थित संयोजी तंतु सख्त और कठोर होने लगते हैं। इनका लचीलापन या फ्लेक्सिबिलिटी भी खत्म सी हो जाती है। कोलेजन की मात्रा में वृद्धि हो जाती है और इनमें कठोरता आ जाती है, जिससे शरीर के जोड़ वाले भागों में जैसे घुटना, कोहनी, कलाई, कंधे, रीढ़ की हड्डी में कठोरता के कारण इन्हें मोड़ने, घुमाने, उठने, बैठने में दर्द होता है। नेक्स्ट इज रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी। तो वृद्धावस्था में रोग प्रतिरोधक क्षमता का ह्रास होने लगता है, क्योंकि रक्त में उपस्थित लिम्फोसाइट्स जो रोगों से लड़ने का कार्य करती है की संख्या में कमी आने लगती है। अतः मौसमी संक्रामक रोगों से जल्द ग्रसित हो जाते हैं, जैसे खांसी, जुखाम, बुखार आदि। और अभी लेटेस्ट हम बात करें तो कोरोना की जो कोविड-19 चल रहा है उसमें आपने देखा होगा हर जगह गाइडलाइन में ये कहा जा रहा है कि वृद्धों को और बच्चों को आप इन कोरोना संक्रमण से या संक्रमित व्यक्तियों से दूर रखें, इन्हें बाहर नहीं, अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकालें,
क्योंकि इन लोगों में प्रतिरोधक क्षमता की कमी होती है और ये किसी भी रोग को आसानी से कैच कर सकते हैं। तो इससे बचाव का सबसे बढ़िया तरीका है कि इनको बाहर न निकालें, क्योंकि इनमें प्रतिरोधक क्षमता उतनी नहीं है जितनी जवान व्यक्तियों में है। नेक्स्ट है हृदय और रक्त परिसंचरण तंत्र में परिवर्तन। तो वृद्धावस्था में हृदय और रक्त परिसंचरण तंत्र भी कमजोर हो जाता है। हृदय की पेशियां कमजोर और क्षीण हो जाती हैं, जिससे क्रियाशीलता में कमी आ जाती है। रक्त नलिकाओं की दीवारों में वसा का जमाव हो जाता है, जिसके कारण हृदय रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट है उत्सर्जी संस्थान में परिवर्तन। तो शरीर के जो नेफ्रॉन्स होते हैं, जो उत्सर्जन तंत्र का मुख्य भाग है नेफ्रॉन, जो कि मूत्र छनन का कार्य करते हैं, तो नेफ्रॉन की क्रियाशीलता में कमी आ जाती है। कई नेफ्रॉन सिकुड़ जाते हैं या नष्ट होने लगते हैं, जिससे इनकी संख्या में कमी हो जाती है, जिससे मूत्र छनन क्रिया में बाधा उत्पन्न होती है और पथरी की संभावना बढ़ जाती है। इसी के साथ में कई बार यूरिन रुक जाता है या बार बार आता है, क्योंकि मांसपेशी, वहाँ की जो ब्लैडर की जो मांसपेशियाँ होती है यूरिनरी ब्लैडर की, वो भी शिथिल हो जाती हैं, वो प्रॉपरली अपना कार्य नहीं कर पाती, जिससे व्यक्ति इस तरह की परेशानियों से जूझने लगता है। तो ये हैं कुछ शारीरिक परिवर्तन, जैव रासायनिक परिवर्तन, और बाकी का जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।